साथिया, मेरा नाम कर्मा है। यह गांव काजलपुर है बाबूजी। यहीं का रहने वाला हूं मैं। क्या बताऊं दोस्तों, अपनी भी जिंदगी एकदम बर्बाद हो चुकी है। बदनसीब हूं। आप कहते हैं कि आदमी के आते ही कहने लगा कि मैं बदनसीब इस वजह से कि मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा नहीं। ना माँ रही ना बाबूजी रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर छोड़कर गए। 5 साल की मासूम बहन। हालांकि आज हमारी बहन बड़ी हो गई, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। नैनागढ़ में मैंने शादी किया है पर्वत नाम के लड़के से। बहुत खुश है अपने ससुराल में। तकलीफ की बात तो यह है दोस्तों, उसी की शादी में सेठ रंजीत ओबराय से भी 50,000 रुपए कर्ज लिया, जिसकी ब्याज देने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात को बाबूजी चूल्हा नहीं जल पाता। इस 2 महीने से कर्ज नहीं पहुंचा पाया, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हमारी धर्म पत्नी है जिसका नाम गौरी है दोस्तों। गांव में किसी काम से गई है, उसका इंतजार करता हूं। आएगी तो कुछ बातें जरूर करूंगा। भगवान, कौन सी ऐसी बात है? मेरे पति जी का चेहरा मुरझाया है, आंख में आंसू भरा है। कौन सी बात हो सकती है? स्वामी गौरी, हाँ, मैं तो आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ थी इतना देर तक? हाँ स्वामी, कहाँ थी? मैं गांव में गई थी। किसी काम से? हाँ। हुआ? नहीं, काम नहीं हुआ, वापस चली आई। क्या काम था? कुछ पैसे के लिए गई थी, लेकिन पैसा नहीं मिला स्वामी, वापस आ गई। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए हमारी बात। गौरी, कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता था, फिलहाल तुम ही पहले कहो क्या कहना चाहती हो। स्वामी जरूर कहूँगी। बताओ अरे मेरे स्वामी, बताओ अरे मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? बताओ। बताओ आए मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? राज गौरी से ना स्वामी, कुछ अपने बताते हो।
आपके आंखों में आंसू भरा है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको अंदर अंदर पहुंच रही है स्वामी? जरूर बताऊंगा गौरी तुमसे। कहो। बताता हूँ तुम्हें गौरी, बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ। बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ, और लिखा किस्मत में जो मेरे, लिखा किस्मत में जो मेरे, वही बातें बताता हूँ। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। गौरी, हाँ स्वामी। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी। उधर बहना के शादी का हमें कर्जा सताता है। गौरी, रातों दिन इसी अफसोस में रहा करता हूं कि वो दिन कब आएगा कि हमारा ये कर्ज अदा होगा। सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज कैसे पूरा होगा। इस 2 महीने से ब्याज भी नहीं पहुंच पाई। किसी दिन सेठ रंजीत ओबराय घर आएंगे तो क्या होगा जानती? हाँ स्वामी। कल तुमने भी कुछ नहीं खाया, तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं गया दोनों प्राणी। मैं जानता हूं कि तुमसे भी खाने के लिए गई थी। क्या करें गौरी, कैसे होगा? एक खास बात तुमको बताना चाहता हूं मैं। खास बात? जिस बात के लिए तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा था। कौन सी ऐसी बात है? आज 3 दिन हो गया। क्या? 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आती है गौरी। ये आप क्या कह रहे हो? आपको नींद ही नहीं आती? नहीं, लेकिन जब भी क्यों? आंखें बंद करता हूं तो कजरी का चेहरा सामने आ जाता है। बड़ा मन करता है, बड़ा मन करता है कि कजरी को देख लूं मैं। न जाने किस साल में मेरी बहन होगी। बार बार बात हटाता हूं। हमें लगता है कि शायद कजरी किसी मुसीबत में है गौरी। काश आज मेरे पास पैसे होते गौरी, तो मैं कजरी को बुलाने उसके ससुराल जरूर चला जाता। अपनी बहन को जी भर के देखता। 2-2.5 साल का वक्त गुजर गया, क्या सोचती होगी
के बड़े भैया ने शादी करके भुला दिया। उसे क्या पता कि उसका भाई किस मुसीबत में है। बहुत याद आती है हमारी गौरी की। हाँ स्वामी, क्यों नहीं याद आएगी? याद तो मुझे भी बहुत आती है। हाँ, ये सोचती हूँ कि कजरी को कैसे देखूं। सही लेकिन कहती। स्वामी, आप मेरी बात मानिए तो आप जाइए, कजरी को यहाँ पर लाइए, चाहे 2 ही दिन के लिए कम से कम आएगी, जी भर के उससे बात कर लूंगी, देख तो लूंगी। कैसे जाऊं गौरी? घर के हालात अच्छे नहीं, खाने के लिए एक दाना घर में नहीं है। बहन के ससुराल जाने के लिए अच्छा कपड़ा की जरूरत पड़ती है। कैसे चला जाऊं? बहुत बड़े घर में शादी कर दिया है मैंने गौरी की। का सोचेंगे मेरी कसरी की का इज्जत रह जाएगी। उसका भाई इतना गरीब है कि पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है। स्वामी, हाँ, एक बात मैं कहूँ, आप हमारी बात मानोगे? जरूर मानूंगा गौरी, कहो क्या बात है। सुनिए। बेच दो स्वामी गहना, ये पूरा मेरा, फिर अदा सारा कर्जा हो जाएगा। सौ से जाओ बहना के घर पिया, सौ से जाओ गुड़िया के घर पिया, फिर अदा सारा कर्जा हो जाएगा। स्वामी, ये लो मेरा मंगलसूत्र, आप इसे लेके जाइए, इसे बेच डालिए, और जो पैसा मिलेगा, पहली बात तो सेठ जी का ब्याज दे देना। अच्छा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वही पैसा लेकर घर आना। घर में भी कुछ हो जाएगा और बहन के यहाँ भी चले जाओगे आप स्वामी। ये लो। मैं इस गहने को बेच डालूं? हाँ। मेरी बात सुनो पहले। क्या? किस तरह से ये गौरी इसे बेच दूं, प्यार की बस बची एक निशानी मेरी। मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मेरा अधिकार क्या है बताता सही। मैं कमा नहीं गौरी, इतना भी मत गिरा दे मेरी नजरों से मुझे कि मर जाऊं जीते जी।
क्या बचा है हमारे पास? नहीं, कुछ नहीं बोलोगी तुम। अभी मालिक ने हाथों में ताकत दिया है गौरी, तेरा ये मंगल सूत्र मैं नहीं बेच सकता हूँ। क्या बचा है? ये पुरानी साड़ी एक मंगल सूत्र के सिवा तेरे पास कहाँ है गौरी? मैंने तुझे कभी कोई सुख नहीं दिया जब से तू हमारे पास आई। मैं इसे बेच नहीं सकता। इसे गले में पहनो, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। पहनो पहनो स्वामी। हाँ, मेरे सुहाग तो आप हैं, ये तो गहना है। आप अच्छे भले रहेंगे, फिर से कमाने लगेंगे। अगर मैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करके फिर से गहना बनवा लूंगी। लेकिन नाथ, जब मैं इस घर में आई थी तो हमारे कजरी का बहुत बचपना था। लगभग 500 साल की रही होगी। हाँ स्वामी। आते ही मेरे गोद में मेरी बच्चे की कमी पूरी कर दिया, यही कहना कजरी आई थी। भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दिया है। हाँ, लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस या गम नहीं हुआ स्वामी, क्योंकि औलाद के रूप में तो हमारे गोद में कजरी आई थी। हाँ। हमने उसे ही अपना औलाद मान लिया। हाँ। औलाद के आगे ये गहना कुछ भी नहीं है स्वामी। आप मेरी बात मानिए। आप ये मेरा मंगलसूत्र लेके जाइए बेच कर। कम से कम हमारी कजरी यहाँ आएगी। ये अपने घर की हालात देख रहे हो ना, कजरी हमारे बड़े घर में है। खाने पीने का रवैया कुछ बदल गया होगा। घर में एक टाइम का राशन नहीं है। इन हालात में अपनी कजरी को मैं क्या खिलाऊंगी? सही कहती हो तुम। इसलिए ये मंगलसूत्र बेच डालोगे तो पूरी घर की भी व्यवस्था हो जाएगी और बहन के यहाँ भी जा सकोगे स्वामी। ठीक है गौरी, लेकिन ये मंगलसूत्र मैं नहीं बेचूंगा, तुम बेचोगी इसे। क्या? सेठ रंजीत ओबराय के पास इस मंगलसूत्र को लेकर चली जाओ। कुछ बोलेंगे बता देना कर्मा की पत्नी हूं। ब्याज का पैसा काट कर जो पैसा बढ़ता है, बड़े नेक आदमी है रंजीत, और पैसा देंगे और मैं इस बहन के ससुराल जाने की तैयारी कर लेता हूं। किसी साथी से कुछ पैसे मांग लूंगा, लेकर चला जाऊंगा ससुराल, वापस आऊंगा उसी पैसे को वापस कर दूंगा। दोनों काम बन जाएगा। शाम तक सोच रहा हूं कि कजरी हमारे पास हो। हाँ स्वामी। हाँ, तो तुम जाओ इसी वक्त सेठ जी के पास और मैं बहन के ससुराल जाने की तैयारी कर लेता हूँ। स्वामी, जब आपकी यही इजाजत है हाँ, तो मैं सेठ के यहाँ जरूर जाऊंगी। ठीक। पैसा लेकर बहुत जल्द आऊंगी और आते ही अपने कजरी का मन पसंद का खाना बना के मैं रखूंगी। आप हमारी कजरी को बहुत जल्द लिवा के आना। अरे भाई, हम वादा करते हैं शाम होने से पहले तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने होगी। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना स्वामी। गौरी, सिर्फ मेरे बारे में सब दिन सोचती हो, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती हो। आपके सिवा अब इस दुनिया में हमारा है ही कौन? मेरे पास आओ गौरी। क्या स्वामी? आओ। अरे देखो, अपने सेहत का ख्याल रखा करो और हम वापस आएंगे तो साथ में दोनों बैठ के खाना खाएंगे। हाँ, आप ठीक रहेंगे स्वामी तो मैं जा। हमारा इंतजार करना गौरी, मैं वापस बहुत जल्द आऊंगा। जाओ। साथियों, हमारी पत्नी गौरी थी, कितना प्रेम करती है हमारी बहन से। मेरे बहन के खातिर ये अपना मंगलसूत्र बेचने जा रही है। दोस्तों, ये दोनों जो आपस में बातें करती थी तो ऐसा लगता था कि ये ननद भौजाई नहीं बल्कि माँ बेटी बातें कर रही हैं। अब हम चलते हैं बहन के ससुराल। चलते चलते
एक लाइन का सुना दे मैं। आइए जाते जाते एक लाइन भजन की सुनाते हैं आपको। क्योंकि कोई काम करने से पहले एक अच्छा काम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। मोहन नैना पुखे एक भक्त भगवान को याद करता है, तारीफ कर रहा है कि भगवान आपके नैन, आपके चेहरे आए हैं कि मोहन नैना पुखे नौका के आका और जो जमीन में डूब गयो हो गए भौं से पार। कि रातों को नींद ना प्रभु जी, रातों को नींद ना दिन को है चैना। एह बनवारी तरसे नैना, एह बनवारी तरसे। रातों को नींद ना दिन को है चैना। एह बनवारी तरसे एक आखिरी बात, प्रभु जी कब आएंगे आप? धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप मिटाना होगा। मेरी कसम तुम्हें आना होगा। धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा। तुम बिन कोई बात बने ना, हे बनवारी तरसे। आई जवानी पूरी उमरिया सर से सर की जा, इधर संभालो फिरे उधर को नागिन सी लहरा। क्या हुआ बुआ? अरे क्या हुआ?
एक बार हमों को छुआ रहते हो छोटू हमारे ही साथ में। दैदा दुआ दुआ लेना चाहता है। हमरो कल्याण हो जाए बुआ। खुश रहो। कैसे खुशी रहा? क्या हुआ? ऐसे खुशी रहा। अरे बताइए भाई। पराठा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ ए हो बुआ, क्या? हमारे फीलिंग के सुना। बोलिए क्या कहना चाहते हो? ए बुआ, हम हूँ रणापा खेवत है बुआ। रड़ापा? यानी तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई क्या? नहीं 20 लड़के का बाप है। मैं तो सोची कि आपकी शादी हो गई। हाँ 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 सही कहा थी। हाँ जोर जिन बोला करा बुआ। देखा हाँ तोहरो शादी नहीं भया है, हाँ हमारो शादी नहीं भया है। हाँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो, आओ चाबी खो जाए। कहना क्या चाहता है तू? हाँ समझे कोशिश करा बुआ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ कहा था ही, हाँ कहा था ही, हाँ बोलिए। कह दी कहिए छोटू कहिए। हमसे हाँ। शादी करबू। चुप हरामखोर, बहुत मारे जाओगे। और क्या फालतू बातें करते हो जो। अरे तो तोहरो जिंदगी के सुधार हो जाए। बोलना नहीं अब। बस लड़ाई झगड़ा भले करे थी ज्यादा, हम बोलना नहीं अब। बोलबे न करी। नहीं चुप रहो। चुप। बैठी निकाल दे। हाँ निकाल दो। लेकिन आप लोग मेरी पर्ची लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम